आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज योग। आज इंटरनेशनल लेवल पर योग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके सिलेबस में भी ये चैप्टर नंबर 6 है। बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल ध्यान से और मज़े से आप इसको सीखेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि योग लफ्ज़ का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड योग। अब ये लिखने में योग YOGA आता है और बहुत से लोग इसको योगा पढ़ते हैं, तो ये योगा नहीं है वर्ड, ये है योग। और जो है मामूली सा इसमें आता है, ये बेसिकली संस्कृत वर्ड युग से मिलकर बना हुआ है। अब इसको आप युज भी पढ़ेंगे, युज का योग से कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए YUJ तो है, लेकिन इसको हमने पढ़ना है युग। तो युग से ही ये वर्ड जो है योग निकला हुआ है और इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना, अटैच करना, बाइंड करना या एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना। फिर सुन लें, ये वर्ड योग जो है ये संस्कृत के एक वर्ड युग से निकला हुआ है और उसका मतलब होता है मिलन या मिलाना या बांधना या किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना। लिटरल मीनिंग योग के हैं, बेसिकली ये है योग। इसमें मामूली सा YOKE, तो इसको योग ही नहीं पढ़ना है, योग योग से निकला है योग। और इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिविजुअल स्पिरिट विद द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हमारी रूह का, हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन को योग कहते हैं। इट इज द यूनियन ऑफ आवर सोल विद ऑलमाइटी गॉड। उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला के साथ हमारी रूह का मिलन हो जाए, जब हमारी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है तो उसको हम योग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिलोसफर्स ने और समय समय पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपनी परिभाषा, अपने अपनी डेफिनेशंस जो है योग की दी हुई हैं। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योग। इट इज द चेकिंग ऑफ इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योग। हमारे दिमाग से जो इम्पल्सेस निकलती हैं, जो एक तरह की वेव्स निकलती हैं, जो एक तरह के मैसेजेस निकलते हैं, उसको चेक करने को ही योग कहते हैं। सत्यपाल जी के हिसाब से योग इज द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। सत्यपाल भी एक एमिनेंट जो है अपने टाइम के फिलोसफर हुए हैं। वो कहते हैं योग का मतलब है रूह का परमात्मा के साथ, रूह का ईश्वर के साथ, रूह का अल्लाह ताला के साथ मिलन हो जाए, यूनाइट हो जाए। कैसे? जैसे समुंदर से एक बूंद निकलती है तो वो बूंद भाप बन के बादल, और बादल के बाद जो नदी नालों के जरिए वो बूंद वापस समुंदर में मिल जाती है। तो जहां से वो बूंद अलग हुई थी वो बूंद वापस जाकर उसके साथ मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, स्वामी दिगंबर जी भी ये कहते हैं इट इज द यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। अभी आप की स्टेज में आपको इतनी जल्दी आत्मा या रूह या इसका कंसेप्ट जो है समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इबादत की लाइन में, भक्ति की लाइन में, इस योग की लाइन में पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की लोकेशन क्या है, आत्मा कहाँ पे होती है, ये किस रूप में पाई जाती है। तो ये धीरे धीरे कंसेप्ट अभी आपने इसमें उलझना नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दिगंबर मुनि जी ने कहा कि योग मीन्स यूनियन ऑफ
आत्माविद परमात्मा। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने तुलसीकृत रामायण जो है रचना की थी, उन्होंने कहा कि योग इज अटेनिंग द पोज। अब यहाँ पोज का मतलब क्या है कि योग का अर्थ है कि हम समाधि में चले जाएं, और समाधि का मतलब है जब हमारा शरीर जो है, शरीर से वो रूह आत्मा निकल के परमात्मा के साथ लीन कर जाए, तो उसको समाधि कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि योगा इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग यूनिफिकेशन एंड एलिमिनेशन। हमारे अंदर से दुष्ट भावना, नेगेटिविटी सारी खत्म होकर हमारा जो है आत्मा का एक बिल्कुल डेकोरेट सोल होकर वो सीधे जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ, उस सुपर पावर के साथ मिल जाए। इसी तरह डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, योगा जो है वेरी वेरी एंशिएंट है। महर्षि मुनियों ने जो है इसको अपने तप से जो है तैयार किया है, ये ज्ञान उन्होंने दिया है। और इसका ज़्यादा आपको मेंशन महाभारत के वक्त में जो एपिक्स 2 हुए हमारे पास, महाभारत में, रामायण में, उपनिषद में इसका ज़्यादा मिलेगा। और ज़्यादा जो प्रचलित हुआ वो पतंजलि ने इसको किया 147 AD के आसपास। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने, तुलसीदास और कुछ दूसरे राइटर्स ने भी इनका जिक्र किया है। तो योगा जो है ये हमारे इंडियन कल्चर के साथ बिल्कुल उसका पार्ट है। ये योगा एक तरह का हमारा योग हेरिटेज भी है, क्योंकि इसका जन्म ऋषि मुनियों के वक्त से हिंदुस्तान में हुआ है, और आज ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है।